हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं देवेंद्र गुप्ता और आज आपको सिखाऊंगा एक ऐसी चीज़ जिसकी हमेशा हमें कभी ना कभी ज़रूरत पड़ती ही है और हम उसके दलालों के चक्कर में फंस जाते हैं और हमारा काम भी नहीं होता। और कई बार काम होता है तो पैसे ज़्यादा लग जाते हैं, या कभी कभी हम गांव में दूर दराज के क्षेत्रों में होते हैं तो उसमें समस्या ये होती है कि हमारे पास कोई सोर्स नहीं होता है, कोई साधन नहीं होता है और हम दलालों के पास जाते हैं और काम हमारा नहीं होता है। ठीक है जी हाँ, आपने जैसा कि थंबनेल में देखा ही होगा कि मैं आज आपको बताऊंगा कैसे आईआरसीटीसी से ईमेल अपनी आईडी बनाते हैं और आईडी बनाने के बाद टिकट कैसे बुक करते हैं। मैं आपको पूरी प्रोसेस यहीं बताऊंगा और आप मेरे लिए इसके लिए मेरे साथ चलते सकते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप आ चुके हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे IRCTC। ठीक है, IRCTC टाइप करने के बाद जो विंडो खुलेगी अभी मैं आपको खोलकर बताता हूँ। ठीक है, इसी के हिसाब से अपन आगे चलेंगे। ये IRCTC में ऊपर ही आ गया www.irctc.com, है ना। तो ये यहाँ पे प्राइवेट विंडो वाली सिस्टम है तो एडवांस कर दिया है मैंने, है ना। इसके बाद देखिए आपको मैं बता दूँ, इसकी ऑफिशियल साइट खुल जाएगी, वेबसाइट खुल जाएगी। ये देखिए, ये थोड़ा सा कोरोना वायरस के कारण ये अलर्ट देने लगे हैं अभी अभी, पहले ये नहीं आता था। इसको हम ओके कर देंगे, पढ़ने की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये हम यहाँ पे जाएंगे। देखिए ये इनकी ऑफिशियल विंडो खुल गई है ना। तो अब मैं देखो आपको बता देता हूँ कि ये इसकी सीधे अपन रजिस्टर में क्लिक करते हैं। ये लॉगिन और रजिस्टर लिखे हुए हैं ऊपर, है ना। तो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो हमको एक इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाएगा, है ना। इस फॉर्म में आपको यहाँ पे यूज़र नेम डालना है। ये यूज़र नेम वो नेम है जिसको कि आप ईमेल आईडी बनेगी आपकी, है ना। और ये मतलब जब आप लॉगिन करना होगा तब ये नाम डालेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना नाम भर देता हूँ। इसी के साथ मैं देखिए मैं ना फेक नाम भर रहा हूँ। ठीक, आप अपना सही नाम भरिए। यूज़र नेम ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मैं इसमें कुछ भी नंबर लगा देता हूँ। ठीक है, इसके साथ मैंने नंबर लगा दिए हैं। अब देखिए पासवर्ड में क्या है, कोई भी पासवर्ड आप डाल दीजिए जो आपको याद रहे, है ना। पासवर्ड में जो है एक लेटर कैपिटल होना चाहिए और ये @ इस टाइप के निशान नहीं होने चाहिए। ठीक, तो मैंने पासवर्ड डाल दिया है। अब उसको पासवर्ड को कंफर्म पासवर्ड कर देते हैं ताकि वो मैच हो जाए, है ना, हमारा पासवर्ड कहीं गलत ना हो। इसके बाद मैं जाता हूँ सिक्योरिटी क्वेश्चन में। सिक्योरिटी क्वेश्चन में देखिए मैं तो अपना पेट नेम ही दे दूँगा, है ना, जो कि फॉक्सन है। बाकी आप लोग जो है कोई भी नाम दे सकते हैं, अपने स्कूल का नाम, और दुनिया भर के कई क्वेश्चन इसमें रहते हैं, आपको पता ही होगा। तो आप उस हिसाब से इसको भर सकते हैं। इसके बाद ठीक है, मैंने फॉक्सन दे दिया है। आप देखिए हु वाज योर चाइल्डहुड नेम और दुनिया भर का नाम पूछ रहा है ना। इसके बाद प्रेफर्ड लैंग्वेज में मैं इंग्लिश चूज़ करूँगा, आप चाहें तो हिंदी भी चूज़ कर सकते हैं। ये पूरी तरह आपके ऊपर है। अब देखिए आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन के टैब में आ गए हम। यहाँ पे देखिए ये यूज़र नेम था जो कि जिसके आपकी आईडी बनेगी, है ना। ये डाल के और ये पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना है। ठीक है, मगर अब यहाँ पे जो है ये पर्सनल डिटेल है, ये आप भर रहे हैं, है ना। तो इसमें नाम भर देता हूँ पहले मैं। ये देखिए फेक नाम है, बाकी आप अपना नाम सही नाम डालिएगा। यहाँ पे मिडिल नेम जो है वो ऑप्शनल है, जैसे किसी का होता है, किसी में प्रकाश लगता है, किसी में कुमार लगता है, किसी में कुछ लगता है ना, जैसे राज प्रकाश शुक्ला, इस टाइप से। तो आप भर लीजिए। लास्ट नेम भी आप भर लीजिए। ये भरना वैसे तो कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, पर यदि आप अपनी जेन्युइन आईडी भर रहे हैं, बना रहे हैं, तो आप ज़रूर लिखिए। इसमें किसी का नाम सिंह होता है, कोई वर्मा, पटेल, कोई भी, आप खान, मिश्रा, कुछ भी हो सकते हैं, तो आप उसमें भर लीजिएगा। ठीक है, ये जैसे देखिए है तो ऑप्शनल, पर आप यदि आईडी सही बना रहे हैं तो उसमें भरिएगा। इसके बाद जेंडर में जाते हैं। जेंडर में मैं मेल चुन लेता हूँ, आप फीमेल हैं तो फीमेल चुन लीजिए, कोई ट्रांसजेंडर है तो वो भी चुन सकता है। अब डेट ऑफ बर्थ देखिए, डेट ऑफ बर्थ जैसे सभी फॉर्मों में डलती है वैसे ही डालना है। सबसे पहले ईयर वाले टैब में जाना है, तो मैं एक फ़ेक चुन रहा हूँ, तो मैं 10 दिसंबर 1990 जो मानव अधिकार दिवस है वो चुन लेता हूँ, है ना। ये दिसंबर चुन लूँगा मैं यहाँ पे। बाकी आप अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ डालिए, ये सिर्फ मैं दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने चुन लिया है।
इसके बाद देखिए आपको क्या चुनना है। इसके बाद आपको ये दिसंबर हो गई है, इसके बाद आपको चुनना है अपना बिजनेस यानी ऑक्यूपेशन। तो मैं तो इसमें स्टूडेंट चुनूँगा, आपको भी मैं सलाह देता हूँ कि स्टूडेंट ही चुनिए यदि आपकी एज 30 साल से कम है तो, है ना। तो बाकी ऐसा है, क्योंकि उसमें कई बार कई छूटें आपको मिल जाती हैं टिकट विकेट में दुनिया भर की। बाकी ऐसा कुछ अभी तो अवेलेबल है नहीं छूट का, पर मैं स्टूडेंट ही चुनूँगा यहाँ पे, है ना। इसके बाद की बात करते हैं। अब आ गया है क्या आपको, आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं। तो जाहिर सी बात है यदि आप स्टूडेंट चुन रहे हैं तो आप अनमैरिड होंगे। कई बार यदि आप मैरिड हैं तो मैरिड चुन लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है ना। इसके बाद मैं देखो आपको बताता हूँ कंट्री चुनना है आपको। वैसे तो सभी लोग इंडिया से होंगे, यदि आप नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी दूसरे देश से हैं तो आप उसे चुन सकते हैं। उसके बाद आती है ईमेल आईडी। देखिए ये रेफरेंस ईमेल आईडी है जिस पर कि आपकी IRCTC की आईडी बनती है, जो कि जीमेल की होती है। यदि आपकी आईडी नहीं है, मैं यहाँ पे अपनी आईडी डाल दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पे आईडी जेन्युइन ही लगती है। बाकी यदि आपके पास कोई ईमेल आईडी नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं एक जीमेल में अकाउंट कैसे बनाएं इस पर मैं वीडियो बना दूँगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं मोबाइल नंबर पे। देखिए ईमेल आईडी कई लोगों से नहीं बनाते बनती है, बाकी जिसकी है तो वेल एंड गुड है। ईमेल आईडी आपकी होनी ही चाहिए आज के समय में, है ना। तो मैं आप मुझे कमेंट करके बताइएगा तो मैं आपको उसको जीमेल कमेंट करके बताएंगे तो मैं बना के बता दूंगा एक वीडियो। इसके बाद वही वीडियो बना दूंगा। इसके बाद आता है आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर मैं फ़ेक मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ कोई भी, ठीक है। आप अपना सही एकदम मोबाइल नंबर डालिएगा। मोबाइल नंबर 2 बार डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये इसके बाद मैं नेशनैलिटी चुनता हूँ। नेशनैलिटी जैसा कि मेरी इंडियन है, आपकी जो भी है आप उसको चुन सकते हैं, है ना। ओह, ये देखिए मेरा मोबाइल नंबर नॉट अवेलेबल बता रहा है, क्योंकि मैंने अंदाजे से कोई भी मोबाइल नंबर डाला था तो वो हो सकता है वो सही हो और किसी की आईडी उस पे हो, तो मैं दूसरा कोई भी मोबाइल नंबर इस पे डाल देता हूँ, है ना। ये नंबर और ये डाटा सभी फेक है, ठीक है। तो आपको मैं बाद में बता दूंगा। इसके बाद आप देखिए मैं चुन रहा हूँ नेशनैलिटी। नेशनैलिटी जो है वो मैं इंडियन चुन लेता हूँ। इसके बाद आपको अपना एड्रेस चुनना है, जो कि सही एड्रेस होना चाहिए। मैं क्योंकि आपको सिर्फ दिखाने के लिए बता रहा हूँ तो मैं इसमें कुछ भी एड्रेस डाल देता हूँ। मेरे शहर में एक जगह है आधारताल, मैं उसमें आधारताल डाल देता हूँ। ये ऑप्शनल है, जैसे किसी का होता है ना बिहाइंड ऑफ दी कोई टेम्पल, या बिहाइंड ऑफ द चर्च, या बिहाइंड बिफोर ऑफ दी, मतलब कोई बड़ा मार्केट होता है कोई, तो उस टाइप की चीज़ें वहाँ पे ऑप्शनल में डाल सकते हैं आप। यहाँ पे मैं पिन कोड भर देता हूँ अपना। पिन कोड के भरने के बाद ही ये देखिए स्टेट और अपने आप शहर ले लेगा, वही शहर चुनेगा। अब इसे आप पोस्ट ऑफिस जो आपके पिन कोड में आते हैं वो उतने खोल देगा। मैं यहाँ पे अपना आधारताल SO चुन लेता हूँ। बाकी आप जो आपके क्षेत्र में जितने पोस्ट ऑफिस, जो आपका पोस्ट ऑफिस हो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, वो खोलना है। आप मैंने बोला था मोबाइल फ़ोन नंबर 2 बार डालना है। उम्मीद करता हूँ आप यही जो ऊपर फ़ोन नंबर डाला है यही यहाँ पे भी डाल देंगे, ठीक है। मैं भी अपना डाल देता हूँ यहाँ पे मोबाइल नंबर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कॉपी रेसिडेंस ऑफिस, हाँ ये मेरा सेम है तो मैं सेम कर देता हूँ। आपका अलग है तो नो करके आप दूसरा भर दीजिएगा। इसके बाद मैं रोबोट नहीं हूँ ये बता देता हूँ इनको, ठीक है। इसके बाद आई हैव एग्री रीड टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करते हैं। आपको टर्म्स एंड कंडीशन जाननी है तो आप इसको न्यू टैब में खोल के देख सकते हैं। काफ़ी सारी इनकी बड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। मुझे लगता तो नहीं कि खैर कोई भी पढ़ता है, बाकी आपको यदि पढ़ना है तो मैं बता दूं आपको। रिजर्वेशन रूल है, रिफ़ंड रूल है, सर्विसेज हैं, है ना, रूल्स एंड पॉलिसी हैं, डेफिनेशन है, जनरल है, टिकट बुकिंग है, पेमेंट ऑप्शन है, यूज़र रजिस्ट्रेशन वगैरह ये बता रहे हैं, ई टिकट, तत्काल टिकट, ठीक है। और लाइबिलिटीज़ वगैरह टर्म्स एंड कंडीशन है, यूजेज ऑफ टिकट्स हैं, गवर्नमेंट के लॉ हैं, डिस्क्लेमर दे रहे हैं, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज दे रहे हैं। ये पूरा इन लोगों का बहुत लंबा चौड़ा जो है वो प्राइवेसी पॉलिसी में है। तो आप उसको एक काम करें पढ़ लें जैसा भी आपको सही लगे। मैं तो रजिस्टर कर रहा हूँ, है ना। रजिस्टर में ये बता रहा है कि आपकी कौन सी ईमेल आईडी जो डाली है आपने, मेरी ये देवेंद्र GTA वाली डली हुई है, और ये एक मोबाइल नंबर जो मैंने डेमो डाला था ये आप सही डालें, क्योंकि बाद में इनको रजिस्ट्रेशन आपको कराना, वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। मैं ओके बटन दबाता हूँ, आपको बाद में इसको वेरीफाई ज़रूर कराना होगा, है ना। तो ये मेरा कैप्चा समझाते समझाते टाइम आउट हो गया था, तो मैं फिर से इसको ओके करता हूँ और रजिस्टर पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए
इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, बाजू में ग्रीन कलर से लिखा आ रहा है यूज़र रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, है ना। तो ये हमारा रजिस्टर हो गया, थैंक यू यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। आपका यूज़र नेम बता रहा है ये रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, है ना। नंबर और ईमेल आईडी, है ना। तो ये बता रहा है यूज़र रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन वगैरह। अभी आपको इसमें लॉगिन करके आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ टिकट कैसे बुक करते हैं। तो ये मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ, है ना। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद देखिए दो तरीके होते हैं। एक तो पहले मैं यहाँ पे बुक टिकट में यहीं से ट्रेन सर्च कर लूँगा, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि लॉगिन करके जाना कोई मतलब नहीं। जैसे मैंने डाला पानी गिरने वाला है, झांसी टू जबलपुर डाल दिया मैंने, है ना। वो कितनी तारीख की अपन को चाहिए है, तो आप ये देखिए 1 हफ़्ते बाद तक का बताता है ना ट्रेन कब। तो मतलब आप, मैं 8 तारीख चुन लेता हूँ, आपको जिस तारीख की चाहिए हो। यहाँ पे क्लासेस हैं, फाइंड ट्रेन में क्लिक कर देंगे हम, है ना। तो आपको मैं बता दूँ ये एक विंडो ऐसी ओपन हो जाएगी, ये इनकी विंडो है। ये आपको हमेशा डेस्कटॉप में इस टाइप की विंडो देखने मिलेगी। देखिए ये ऊपर जो दिए हुए हैं ना फर्स्ट टैब में, जहाँ मेरा माउस देख रहे हैं, ये जर्नी क्लास वगैरह, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। आपको किस मतलब श्रेणी का टिकट चाहिए, तो यहाँ से वो फ़िल्टर कर देगा मॉडिफाई रिजल्ट्स में, है ना। जैसे कि स्लीपर चुनना है तो यहाँ से आप स्लीपर चुन सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ़ पैसेंजर, कितने लोगों के लिए आपको टिकट बुक करना है, ये आप यहाँ से चुन सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे देखिए जैसे 2 मान लीजिए मैंने चुन लिया, मॉडिफाई में कर सकता हूँ। नीचे देखिए आपको, इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको दिखाई दे रहा होगा ये दिव्यांग का कंसेशन वगैरह का रहता है ना। जैसे आप दिव्यांगजन हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। ये बता रहा है आपको कि आपको वैलिड आईडी प्रूफ आपका लेके डबल करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको दिव्यांग होने का आपके पास सर्टिफिकेट हो, तो आपको इसका डिस्काउंट मिलेगा, है ना। फ़िलहाल तो मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं है, और मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, तो मैं इसको जो है नो कर दूँगा। बाकी आप यदि दिव्यांग पर्सन हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, आप उसको यस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए नीचे आ गए ट्रेन। यहाँ पे ना मैं वापस वैसा का वैसा कर देता हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं बता दूँगा आपको ये चीज़ें जो हैं ये आपको टिकट भरते टाइम बताता हूँ मैं आपको। नीचे आएंगे और वहीं पे आप भरें तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ से भी फ़िल्टर लगा सकते हैं। ये देखिए जैसे कि मैंने झांसी से जबलपुर का डाला था और एक ही ट्रेन शो हो रही है ना। बाकी आपको जितनी भी ट्रेनें हैं, पूरी ट्रेनें ये शो कराएगा वहाँ पे आपको, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसकी चिंता नहीं करें। अभी देखो यहाँ पे ये जो है 23 बजे आपको, यानी रात के 11 बजे झांसी में ये ट्रेन मिलेगी, और 8 घंटे 25 मिनट का सफ़र होगा। और ये आपको जबलपुर, यानी वो झांसी जो है डिपार्चर से, और अराइव यानी जबलपुर सुबह 8:23 पर 8:20 पर उतार देगी, ठीक है। देखिए ये जो है ना, कभी आप इसमें कंफ्यूज मत होइए। जैसे ये 23 लिखा है, यहाँ पे यदि 00 थोड़ी 10 ही मिनट बाद यदि 12 बज जाएंगे तो डेट बदल जाएगी। कई बार क्या होता है, हम बैक डेट का या अगले वाली डेट का टिकट करा लेते हैं, यदि 12 बजे वाला इसमें टाइम बदल जाता है और हम समझ नहीं पाते, हम सोचते हैं उसी दिन रात में टिकट हम ले रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। मेरे साथ कई बार हो चुका है ये चीज़, है ना। कई बार ये होता है 12:02 पर ट्रेन होती है तो डेट बदल जाती है और हम इसी डेट का टिकट ले लेते हैं एक डेट पहले का, फिर हमें बहुत उसमें नुकसान हो जाता है कि ट्रेन जा चुकी होती है जब हम पहुंचते हैं। तो ऐसी गलती आप नहीं कीजिएगा, है ना। ये आप ट्रेन देख सकते हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन जबलपुर है ट्रेन अपनी, झांसी से जबलपुर, ठीक है। ये यहाँ पे आप प्रीवियस डे, नेक्स्ट डे, जैसे कि 8 सितंबर दिख रहा है, ये प्रीवियस डे पे क्लिक किए 7 सितंबर पे ट्रेन आ गई है, ये 8 सितंबर पे ट्रेन आ गई है ना। नेक्स्ट डे करेंगे 9 सितंबर। ये ट्रेन जब जब अवेलेबल होंगी, जितनी भी ट्रेनें अवेलेबल होंगी यहाँ पे दिखाई देंगी, है ना। अभी मैं देखिए यहाँ पे आप ये जनरल कैटेगरी का टिकट ले रहे हैं, मतलब, है ना। इसके बाद यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो लोअर बर्थ आपको मिलती है, तो आप उस पर क्लिक करके सीनियर सिटीजन ले सकते हैं। यदि आप लेडीज़ हैं तो लेडीज़ ले सकते हैं, ठीक है। दिव्यांग हैं तो ऊपर मैंने आपको बताया वैसे दिव्यांग ले सकते हैं। तत्काल का टिकट बुक कर सकते हैं, है ना। और उसके नीचे प्रीमियम तत्काल का टिकट बुक कर सकते हैं। दिव्यांग में आप ऊपर क्लिक ना करके यहाँ से भी दिव्यांगजन चुन सकते हैं। इस तरह से ये कुछ कैटेगरियाँ मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। ये देखिए आप प्रीमियम तत्काल, इन कैटेगरियों में फ़िलहाल तो हमें सिंपल टिकट लेनी है रिजर्वेशन की, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए कोरोना काल के कारण जो है
टिकट ये 2S यानी सेकंड सीटिंग के भी यहीं से मिलने लगे हैं टिकट। बाकी हम चाहें तो स्लीपर का, एसी का, वो जो ऊपर आपको फ़िल्टर बताया था वो यहाँ से भी आप उसको टिकट ले सकते हैं, उसमें आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। बाकी मैं अभी आपको सिखाने के लिए ले रहा हूँ, तो मैं आपको जो है किसका टिकट ले लूँ, मैं एक काम करिए सेकंड सीटिंग का ही ले लेता हूँ, सस्ता टिकट होता है। बाकी सारी प्रोसीजर सेम है, आपको बिल्कुल चिंता करने की उसकी ज़रूरत नहीं है ना। तो मैंने ये स्लीपर का ना लेके सेकंड सेकंड सीटिंग का टिकट ले लिया है ना। ये आप यहाँ पे क्लिक करेंगे चेक अवेलेबिलिटी, ये देखिए ये आपको बता रहा है वेटिंग लिस्ट वगैरह, कहाँ कितनी वेटिंग है। अभी ये अवेलेबल नहीं है, वेटिंग लिस्ट है। वेटिंग का जनरली जो टिकट होता है वो काउंटर टिकट ही चलता है, यहाँ पे आप इंटरनेट का टिकट नहीं चलता है, सभी जगह वेटिंग है। आप देखिए किसी भी दिन इसको और बढ़ा घटा सकते हैं। बाकी मैं अभी बुक करके बता देता हूँ आपको बुक कैसे करना है ना। तो ये बुक नाउ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ आई हैव रीड टर्म्स एंड कंडीशन। ये हेल्थ इशू के लिए आ रहा है कोरोना के कारण, कि मैंने अपने डॉक्टर से सलाह ले ली है, वो सही है, मतलब स्वीकार करता हूँ, पालन करता हूँ इस टाइप के। तो आपको इसको एग्री कर देना है, क्योंकि देखिए एग्री नहीं करेंगे तो टिकट आपका वैसे ही नहीं होगा, है ना। तो आपको इसको एग्री कर देना है। इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ कि पहले मैं एग्री बटन पे क्लिक कर देता हूँ, एक काम करता हूँ। उसके बाद ये देखिए इस तरह से आपको खुल जाएगा। ये अब आपने जो आईडी बनाई थी वो यहाँ पे आपको डालनी होगी, है ना। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास वो मोबाइल नंबर नहीं है, मैंने सब फेक डाटा डाला था उसमें, तो वो मेरे पास आईडी नहीं है। तो मेरी बनी हुई आईडी, देखिए आपकी भी वो आईडी बन चुकी थी, अब जो आपने आईडी बनाई थी आप उससे लॉगिन करें। मैं अपनी जो ओरिजिनल आईडी है उससे लॉगिन करता हूँ। ये वाली आईडी मैंने बनाई थी, मैं इससे लॉगिन नहीं कर रहा हूँ, है ना। मैं अपनी ओरिजिनल आईडी से लॉगिन करूँगा, ताकि कि मुझे दिक्कत ना हो आगे आपको समझाने में, वरना वो मोबाइल वेरिफिकेशन मांगेगा, मेरे पास मोबाइल नंबर नहीं है, ओटीपी जाएगा उसमें, ईमेल नहीं है वो वाला, तो कैसे मैं कर पाऊँगा, है ना। तो इसमें मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। दोस्तों पानी का मौसम हो रहा होगा, आपको उससे दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है थोड़ी थोड़ी बारिश की आवाज़ आ रही होगी, पर जो मैं समझा रहा हूँ मुझे लगता है वो इतना क्लियर तो है कि बारिश होने के बावजूद भी आप उसे समझ सकें, है ना। यहाँ फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप इस सेक्शन में जाके अपनी IRCTC की यूज़र ID, डेट ऑफ बर्थ और ये कैप्चा फिल करेंगे, तो ये आपको पासवर्ड आपका मतलब आपकी ईमेल में पहुँचा देगा। थोड़ा सा लो बैटरी हो गई दोस्तों, थोड़ा मैं लगा लूँ चार्ज पे, आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए, 1 मिनट का काम है दोस्तों, है ना। चार्जर कनेक्ट करके आता हूँ। हाँ दोस्तों, तो हम कहाँ थे, मैंने चार्जर कनेक्ट कर लिया है दोस्तों, नहीं तो लैपटॉप बंद हो जाता है। यहाँ वहाँ से आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते थे। अभी यहाँ पे मैं चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करके बताता हूँ कहाँ थे हम आपको। ये बुक नाउ पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ से आप ट्रेन बुक करेंगे, ये मैंने आपको समझा ही दिया है। आई एग्री पे क्लिक करता हूँ, है ना। अब यहाँ पे देखिए वो थोड़ा सा पीछे से आ गए हैं, मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ, है ना। देखिए मैंने जो डेमो डाटा में बनाई थी वो उसमें क्या है, मुझको पासवर्ड लगेगा, है ना। वो मैं वेरिफिकेशन मोबाइल नंबर नहीं करा पाऊँगा, तो मैं अपनी जेन्युइन आईडी डाल रहा हूँ। आप भी अपनी जो बन गई है वो आईडी डालिएगा। थोड़ा सा दोस्तों स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ आपको, मैं इस पर भी पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम पे वीडियो बना के दूँगा, ठीक है। तो अभी हम आते हैं कैप्चा फिल कर लेते हैं। कैप्चा फिल करने के लिए देखिए आपको ये ट्रेन का जो सिंबल दिया हुआ है ना, इसके जस्ट नीचे ये राइट इन टेक्स्ट बिलो के बाजू से एक कैप्चा छोटा सा लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको डाल देता हूँ ताकि मैं आगे लॉगिन कर सकूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, इसी तरह वीडियो आगे भी बनता आएगा। अभी आप मेरे साथ ये मैंने रजिस्टर कर दिया है। ओह माय गॉड, कैप्चा गलत हो गया है दोस्तों, कोई बात नहीं है, हम फिर से कैप्चा फिल करेंगे। देखिए दूसरी बार कभी भी आपका कैप्चा गलत होता है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, दूसरी बार जो कैप्चा आता है वो बहुत ही ईजी होता है पहली बार के मुकाबले, है ना। तो आपका दूसरी बार हो जाएगा। ये हो गया है आपका कैप्चा फुल और हम आ गए हैं। ये देखिए ये फॉर्म दोस्तों बिल्कुल उस तरह का फॉर्म है जैसा आप मतलब बिना इंटरनेट के प्लेटफॉर्म पे जाके टिकट बुक कराते हैं तब आपको एक कागज़ में फॉर्म मिलता है, वही फॉर्म है दोस्तों ये। तो इसमें आपको कुछ नहीं भरना पड़ता है, इसमें भरना पड़ता है आपका नाम, और मैं जो इसमें भी अपना डमी नेम यूज़ करूँगा, अपना ओरिजिनल नाम यूज़ नहीं करूँगा, है ना।
तो मैंने जो डमी नेम यूज़ किया था मैं उसी का यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग अपना ओरिजिनल नाम डालिएगा, अपनी सही एज डालिएगा। देखिए डेटा जो है हमेशा सही देना चाहिए। जेंडर डाल देता हूँ मैं मेल। बर्थ प्रेफरेंस, वैसे देखो दोस्तों यहाँ पे बर्थ प्रेफरेंस चुनने का ऑप्शन है, मगर मैं कहता हूँ आप इसको, यदि आप 30 साल 40 साल तक के हैं, युवा हैं और आप सशक्त हैं तो बिल्कुल बर्थ प्रेफरेंस ना चुनिए। कई बुज़ुर्गों को इस बर्थ की ज़रूरत होती है, विंडो सीट की कई महिलाओं को ज़रूरत होती है, तो यदि आप वो ले लेते हैं तो उन्हें नहीं मिल पाती, जिससे कि उनको बहुत तकलीफ़ होती है। यदि आप एक सशक्त युवा हैं तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है ना। देश हित में थोड़ा सा काम करें। इसके बाद आप इंडियन हैं तो इंडियन चुन लें, जैसा कि मैंने चुन लिया है। उसके बाद देखिए, और यदि आपके पास ये 5 साल के से नीचे का बच्चा है तो इसमें उसकी डिटेल ज़रूर भरें। उसका कोई टिकट नहीं लगता है दोस्तों, मगर ये दुर्घटना के वक्त या अनफॉर्चुनेटली कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उस वक्त आपके पास प्रूफ रहता है कि आपके साथ एक बच्चा भी था, और रेलवे इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। और आजकल टिकट के साथ इंश्योरेंस भी होता है 1 पैसे 2 पैसे का। तो ठीक है, तो आप उसकी डिटेल ज़रूर भरिए, तभी गवर्नमेंट मानेगी कि आपके साथ बच्चा भी था, अन्यथा आप कभी प्रूफ नहीं कर पाएंगे, है ना। इसके बाद मैं अभी और आपको बताता हूँ। देखिए डिटेल जितनी भी है ना सही सही देनी चाहिए, ये आपके हित में होती है। अब यदि देखिए यहाँ ऐड पैसेंजर लिखा हुआ है, यदि आपको 1 से ज़्यादा लोगों के टिकट बुक करना है, 2 3 4 या 5 लोगों तक का टिकट बुक हो जाते हैं, तो वहाँ पे ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर सकते हैं। ये नीचे आता हूँ मैं। देखिए नीचे आने पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे फिर से एड्रेस एक कोरोना काल के कारण बढ़ गया, पहले ये नहीं लेता था। तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस डालिए, परमानेंट एड्रेस जो है, ठीक है, ये ऑप्शनल है, ये आपको भरना हो तो भरिए। पिन कोड डालिए, पिन कोड मैं डाल देता हूँ। पिन कोड डालते ही दोस्तों ये अपने आप यहाँ पे स्टेट ले लेता है और शहर ले लेता है। अब यहाँ पे पोस्ट ऑफिस चुनना है, तो आपके क्षेत्र में जितने पोस्ट ऑफिस हैं वो खुल जाएंगे। मैं आधारताल एसओ ले रहा हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर है, जिस पे कि आपको ओटीपी यानी टिकट का मैसेज, आजकल प्रिंट नहीं निकलवाना पड़ता है दोस्तों, टिकट का मैसेज दिखा के ही काम चल जाता है। तो ये टिकट का मैसेज जहाँ पहुँचे आप वो वाला नंबर वहाँ पर डालिए। ईमेल आईडी है बाजू में, जो जिस पे रेफरेंस पे आपने बनाया है, ये ईमेल आईडी नहीं बदलती है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ जिस पे मुझे टिकट पहुँचाना है ना। आप भी वो नंबर डालिएगा जिस पे टिकट आपको पहुँचाना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपन जाते हैं कंटिन्यू पे। देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है। कंटिन्यू के पहले आप पेमेंट कैसे करना चाहेंगे, पे भैया भीम यूपीआई आईडी वगैरह से है तो इस पर क्लिक करते हैं। बाकी मैं तो दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग वगैरह यूज़ करता हूँ, इसमें 10 रुपये चार्ज है। और ये इस तरफ इंटरनेट बैंकिंग का ये टैब है, इसमें 15 रुपये चार्ज अलग से लगता है ना, इंटरनेट हैंडलिंग फ़ीस वगैरह जो, तो वो आप इसमें दे दीजिए। तो मैं इसमें जाता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा टिकट पूरी तरह से बन चुका है। अब हमें पेमेंट करनी है। आप जैसा कि पढ़ सकते हैं, सानू नाम से मैंने डमी नाम डाला, 28 साल एज, बर्थ यस इंडियन, सीनियर सिटीजन नो, है ना। हमारी ट्रेन का नाम ऊपर आ रहा है, नंबर आ रहा है, झांसी से जबलपुर आ रहा है, ठीक है। ये आप देख लीजिए, वेटिंग लिस्ट स्टेटस वगैरह बता रहा है। आपको यदि ट्रेन शेड्यूल देखना है तो ये बाद में ट्रेन शेड्यूल भी दिया हुआ है मेरे कर्सर के नीचे, ये देखिए आप इससे शेड्यूल देख सकते हैं कहाँ से कौन से प्लेटफॉर्म वगैरह पढ़ते हैं। इसके बाद ये कैप्चा फिल करना होता है ना, हमेशा की तरह। मेरा जनरली कैप्चा गलत हो जाता है दोस्तों, मगर भरना तो मजबूरी है, तो मैं भर ले रहा हूँ कैप्चा। थोड़ा सा ध्यान से भरूँगा इसलिए शांत हो रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, कैप्चा भर लिया है। अब देखिए कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। इस बार कैप्चा एक बार में सही भर गया। ये थोड़ी कंफर्मेशन है लेटर जो आपको बताया जा रहा है, आपको इसको कंफर्म ही करना है और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है यदि आपको टिकट बुक करना है तो। अरे कैप्चा फिर गलत हो गया है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से भर देता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में, सेकंड बार में कैप्चा जो होता है बहुत ही अच्छा और साधारण और आसान आता है। इस बार गलत नहीं होगा दोस्तों, मैं इस बात का वादा करता हूँ। ये हमारा काम हो गया है दोस्तों। ये हम पेमेंट वाले मोड पे आ गए हैं दोस्तों, है ना। नेट बैंकिंग चुन लिया है मैंने, एसबीआई का मैं नेट बैंकिंग यूज़ करता हूँ। तो आप किसी और का करते हैं तो इतने सारे मोड हैं, आईआरसीटीसी पेड है, वैलेट्स वगैरह हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहें। नेट बैंकिंग में भी इतने सारे बैंक हैं, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, दुनिया भर के बैंक हैं, लगभग सभी आपको मिल जाएंगे। मैं इसमें मेक पेमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ दोस्तों। इसके आगे जो है मैं आपको ये देखिए बैंक के पेमेंट वाले विंडो पे और चला जाता हूँ मैं दोस्तों, है ना। प्राइवेट, ये मेरे इंटरनेट की प्रॉब्लम है क्रोम की, ये आ गया है। यहाँ पे आपको यदि आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो आपको पता ही होगा यहाँ से कैसे करते हैं। यहाँ पे अपनी आईडी डालेंगे, नीचे पासवर्ड डालेंगे
और नेक्स्ट कर लॉगिन कर देंगे। इसके बाद आपको वो रेट बताएगा जितने की आपकी टिकट है, और उसके बाद आपको एक OTP आएगा और पेमेंट हो जाएगी। दोस्तों बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं, पेमेंट होने के बाद आपको इंतज़ार करना 5 सेकंड का, वो ऑटोमेटिकली आपका टिकट का बुक करके आपको उस टिकट की विंडो पे IRCTC के पे भेज देगा। ठीक है दोस्तों, इतना ही मैं आपके लिए बताता। अब आपको मैं कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर ले जाने का वक्त आ गया, फिर से आपसे मुलाकात बाय फेस होने का वक्त आ गया। मैं इसके आगे आपको नहीं बता सकता कुछ प्राइवेसी कारणों से, परंतु यदि आपको ये सब इंटरनेट बैंकिंग की ID पासवर्ड वगैरह बनानी है तो आप मुझसे जुड़े रहिए। मैं आपको हर वीडियो में इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स देता ही रहूँगा, है ना। ये हमारा इसके बाद हाँ तो ठीक है फ्रेंड्स, अब आप लोग वापस मेरे साथ आ चुके हैं। और अब देखिए, आपने जैसा कि देखा हुआ है अभी अभी मेरी स्क्रीन पे कि कितना आसान था कंप्यूटर में से आपका टिकट बुक करना, और बहुत ही आसान था, और आपने 10-15 मिनट के वीडियो में पूरी तरह से अच्छे से समझ लिया है। अभी आपको थोड़ी तकलीफ़ गई है, क्योंकि दोस्तों अभी आपको जो है थोड़ा सा ID बनानी पड़ी, मगर अब जब भी आप टिकट बुक करेंगे आपकी ID है, आप वहाँ से मेरा वीडियो देख सकते हैं यदि आप थोड़ा कुछ भी भूलते हैं। और यदि नहीं भूलते हैं तो ये वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है। आप अपनी ID से लॉगिन कीजिए, पासवर्ड लॉगिन कीजिए और आप अपना टिकट बुक कीजिए। टिकट जैसा कि खुलेगा, मैंने आपको बताया था, उसे बुक करके आप अपना कूल और कहीं भी किसी भी तरह सफ़र तय कर सकते हैं, कितने भी लोगों का। आपको किसी दलाल के पास कहीं टिकट काउंटर पे लाइनों में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मैं ऐसे ही वीडियो देता रहूँगा, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि देखिए, सब्सक्राइब करना टोटली फ्री है, पर एक तो क्या है, सब्सक्राइब करने से सबसे बड़ा फ़ायदा, मैं जैसे ही वीडियो डालूंगा आप उसकी बेल आइकन भी दबाएं ताकि घंटी के बटन से आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए, और मेरे इस तरह के वीडियो ट्यूटोरियल्स आपको मिलते रहें जो कि आपको लाइफ में हमेशा हेल्प करते हैं। कई बार आपको इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है और नहीं बनती है, तो उस समय पे मेरा वीडियो आपके बहुत ही काम आ सकता है। और दोस्तों मैं विश्वास करता हूँ आएगा ही। और आपके सगे संबंधियों और दोस्तों मित्रों को सभी को ये शेयर कीजिए ताकि वो भी टिकट अपना खुद बुक कर सकें और आसानी से ये सीख सकें। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और यदि इसमें कोई कमी आ गई है या आपको और कुछ पूछना है टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में, रूल्स के बारे में, पैसे के बारे में, तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। मैं हर कमेंट का जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।